हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैसिलिटी नॉलेज में। और मैं राजकुमार आज आपको फैसिलिटी के बारे में वो बताने जा रहा हूँ कि आपको इंटरव्यू कैसे देना है फैसिलिटी में। मैं आज आपको बताऊंगा रेसिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में, जो आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स किस तरीके के होते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरव्यू के क्वेश्चंस एंड आंसर हैं ये आपके सामने आएंगे ही आएंगे। और जब ये आपके सामने आएंगे तो आपको कैसे इनको ओवरकम करना है, कैसे आपको अपने आप को एक्सप्लेन करना है इंटरव्यूअर के सामने। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चंस होता है वो एक होता ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी मोर अबाउट योर सेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। इस तरीके से कह के आपके पास में ये क्वेश्चन आता ही है। तो आपको कुछ ऐसा नहीं बताना है कि एक्स्ट्रा बता रहे हैं उसमें, या जो काम का नहीं है। 4-5 चीज़ें मोस्टली होती हैं वो आपके बारे में आपको पूछना चाहता है इंटरव्यूअर, और आपको वही बतानी है, न कि उससे एक्स्ट्रा। अगर आप एक्स्ट्रा बता रहे हो तो इंटरव्यूअर को भी लगेगा कि इसका कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो आपको अपने बारे में बतानी है 5 चीज़ें। जैसे कि आपने कोई एक नाम ले लिया, अपना नाम ले लिया, आपका जो भी नाम है, या जैसे मेरा नाम है राजकुमार, तो मैं कहूँगा वेल माय नेम इज़ राजकुमार, आई हैव डन 3 year डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आई एम इन दिस फैसिलिटी मैनेजमेंट सेक्टर फ्रॉम लास्ट 15 years with various profiles. I started my career with ground level, so I have good control over the facility field. As of now, I am facility manager या state manager या technical manager, आप जो भी हैं आप वो बता सकते हैं। As of now, I am technical manager at जिस बिल्डिंग में काम कर रहे हो आप, मैंने कहा अंतरिक्ष हाइट, जैसे एट अंतरिक्ष हाइट सेक्टर 84 गुड़गांव विद स्काई लैम्प इंफ्रा होम्स। किसी कंपनी का नाम है, JLL, CBRE, आप किसी का भी नाम ले सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट इम्प्रेशंस पड़ गया, और इसको बड़े फ्लुएंटली बोलना है आपको इंटरव्यूअर के सामने। तरीका आपका बैठने का होना चाहिए, थोड़ा सा आप इस पोर्शन में रहेंगे और इंटरव्यूअर की आंखों से आंखें मिला के बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन अगर आपको करेगा तो वो करेगा ही व्हाट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर। अगर आपने इतनी बड़ी बिल्डिंग में काम किया है तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताइए। तो आप कह सकते हो, जो भी आप हैं, फैसिलिटी मैनेजर हैं, स्टेट मैनेजर हैं, या जो भी आपकी पोजीशन है। जैसे मैं एक एग्जांपल्स बना के दे देता हूँ आपको। बीइंग एन स्टेट मैनेजर, आई यूज्ड टू टेक केयर कंप्लीट मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग एज वेल एज शॉप सर्विसेज। आई ऑल्सो इन्वॉल्व माई सेल्फ वेंडर मैनेजमेंट, procurement, security management, horticulture management, swimming pool, gym and club management. Apart from that, internal audits and liaising with government authorities like renewal of NOCs and necessary certificate of the building. I am good enough capable to execute the electromechanical project also, dealing with multiple residents and resolve their queries within minimum response time. तो ये आपकी जिम्मेदारियां हो गई, जो आप देख रहे हो ये सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाती हैं अगर आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग में काम कर रहे तो। ये क्वेश्चन 2 हो गए आपके। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है टेल मी अबाउट योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। आपकी एक जो ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है वो क्या है, आपकी मजबूती क्या है इस फील्ड में। तो आप बता सकते हो अपनी मजबूती के बारे में। जैसे being a technical person, I can share the continuous improvement plan like energy saving, water saving, cost cutting technique and enhance the quality of services. तो क्वालिटी पे भी सर्विस की क्वालिटी पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आप कॉस्ट कटिंग भी कर देंगे। अगर आप कॉस्ट कटिंग करते हो तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हर आदमी चाहता है कि कम पैसों में अपना काम चल जाए। हर आदमी सेविंग्स चाहता है, चाहे आप मैन पावर से कॉस्ट कटिंग करें
चाहे आप एएमसी में से कॉस्ट कटिंग करें, ये आपकी चाहे मटेरियल में से कॉस्ट कटिंग करें, तो ये कॉस्ट कटिंग टेक्निक होती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। अगर 10 बंदे उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, आप 9 से ही वो काम ले लेते हैं, तो एक की सेविंग्स दिखा दी, और जहां आपने ये सेविंग्स दिखा दी तो कंपनी आपको एप्रिसिएशन देती है कि चलो किसी बंदे ने हमें कॉस्ट कटिंग पे सेविंग्स दिखाई हुई है। तो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भाई हमें इतनी कॉस्ट कटिंग दिखा रहे हैं, कॉस्ट कटिंग प्लान्स दिखा रहे हैं लोगों को, तो उसकी प्रमोशन भी जल्दी हो जाता है, और ये जो हमारी कंपनी है उसके लिए भी अच्छा रहता है कि चलो बंदा अपनी सैलरी भी निकाल रहा है, या उसमें से अपने 50% भी बचाया अपनी सैलरी में से एनुअली, तो उसके लिए भी कंपनी कहती है कि चलो हमें 50% भी बंदा मिल गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम, व्हाट डू यू कंसीडर योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट? आपकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या है? आपने ऐसा क्या अचीव किया हुआ है अभी तक? तो आपके अंदर ना एक घमंड नहीं आना चाहिए कि मैंने ये अचीव कर लिया है, मैंने वो अचीव कर लिया, मैंने ग्राउंड से स्टार्ट किया, मैं आज मैनेजर बन गया। ये मैनेजर बनना ये है कि आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है। अगर आपने एक्सपीरियंस लिया है इतने दिन से, पास्ट आप 8 साल 10 साल से काम कर रहे हैं, तो मैनेजर तो जाहिर है कि आपको बनना ही है, लेकिन कुछ आपको हट के बताना है। वेल, आई कंसीडर माई सेल्फ I did not achieve greatest thing professionally, so I am trying hard to reach somewhere where I can lead a good team and promote youngsters with technical capabilities in technical field। या टेक्निकल के नहीं बोल सकते तो आप बोल सकते हो कि फैसिलिटी फील्ड बोल सकते हो उसमें, कि फैसिलिटी फील्ड में हमने ये अचीव किया हुआ है। या फिर आपको कोई घमंड नहीं होना चाहिए, आप कहो कि मैं अभी कुछ नहीं हूँ, मुझे वो बनना है, मुझे ऐसा बनना है कि अभी तो हमारी शुरुआत है, अभी कुछ बड़ा ही बनना है। उसके बाद में इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आपने अपने बारे में बताया, अपनी काम के बारे में बताया, आपने बताया कि आपके अंदर स्ट्रॉन्गनेस क्या है, तो आपको से जाहिर है कि पूछ सकता है कि आपने अचीवमेंट क्या किया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? आपका आगे प्लान क्या है? तो कोई ऐसी बात नहीं करनी है घमंड वाली, आपको सिर्फ बड़ा सिंपल वे में बताना है, बड़ा ही सिंपल वे में कि आई वांट टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। First of all, I want to be a good human being and parallelly with legendary image professionally in facility management sector। सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा आदमी बनना, उसके साथ साथ मुझे अपनी अच्छी छवि बनानी है कि लोग मुझे इस फैसिलिटी मैनेजमेंट सेक्टर में जाने। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आंसर्स रहता है इंटरव्यूअर के लिए। तो इस तरीके से आपको अपने आप को एक्सप्लेन करना है। अगर फिर इंटरव्यूअर पूछ सकता है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, वाई आर यू ज्वाइनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन? आप इस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? तो बड़ा सिंपल, और आपको बताना है कि कंपनी की बुराई नहीं करनी है कहीं पे भी। कंपनी के बारे में अगर पढ़ के जाते हो तो आप अच्छा है, लेकिन उस कंपनी के बारे में आपको कुछ ऐसी खासियत बतानी है आपको कि इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो जाए। योर कंपनी इज़ वेरी बिग, वास्ट एंड वेल नोन, देर आर लॉट ऑफ पीपल वर्किंग कल्चर इज गुड, फास्टली ग्रोइंग योर कंपनी, दिस कंपनी वांट्स परफेक्शन एंड वेल एक्सपीरियंस वर्कर्स, सो एवरीबडी लाइक्स टू एसोसिएट विद यू। तो इस तरीके से आपको बताना है अपने बारे में, कंपनी के बारे में, क्योंकि कंपनी के बारे में तो उसको लगेगा कि ये इंटरव्यू देने के लिए है बंदा, अपना कैरियर बनाना चाहता है इसमें, तो इसलिए वो आपको कंसीडर करेगा कि हाँ ठीक है, इसको कुछ न कुछ अच्छा लगा हमारी कंपनी में, इसलिए इंटरव्यू देना है और इस कंपनी में काम करेगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई शुड आई हायर यू? हम आपको हायर क्यों करें? क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे बंदे हैं लाइन में लगे हुए, और एक से एक क्वालिफाइड है, एक से एक पर्सनैलिटी वाला है, कम्युनिकेशन स्किल्स वाला है। आपके अंदर ऐसा क्या है जो हम आपको हायर करें? वाई शुड आई हायर यू? ये क्वेश्चंस बड़ा ही
कॉमन है, ये पूछा ही जाता है इंटरव्यू के ड्यूरेशंस में। तो आपको बताना है because I never consider any opportunity as a job. I will always take it a career. Once you will enroll in any company, then you will grow with your company growth, and you will be good contributor in your company growth. So I will take this opportunity as a career. I have excellent technical skills. Apart from that, I have good communication skills. I can convince another person and explain everything our day to day activities in simple language. I know how to deal with HODs and negotiate with vendors. तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि आपको क्यों हायर करें। क्यों मैं किसी भी अपॉर्चुनिटी को एक कैरियर समझता हूँ, अपनी लाइफ समझता हूँ, रोजी रोटी समझता हूँ हमेशा के लिए। तो इंटरव्यूअर इस पर ना इम्प्रेस हो जाएगा आपसे। HOD को कैसे आपको सेटिस्फाई करना है। जब HOD सेटिस्फाई है तो आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरीके से बताना है आपको, इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करना है सो दैट आपकी नौकरी पक्की हो जाए उसी समय। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब सारी चीज़ें पूछ ली, इस तरीके से स्ट्रेंथ पूछ ली, अपने बारे में पूछ लिया, काम के बारे में पूछ लिया, अचीवमेंट पूछ लिए, फ्यूचर प्लान पूछ लिया, उसके बाद क्वेश्चन करेगा कैन यू वर्क अंडर प्रेशर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बंदा ऐसे ही बोल रहा है नौकरी पाने के लिए। तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि हाँ ठीक है सर, मैं अंडर प्रेशर काम कर लूँगा, यस आई कैन वर्क अंडर प्रेशर। लेकिन इतना ही बोलोगे तो बोलेगा ये नौकरी पाने के लिए बोल रहे हैं, इससे भी आगे कुछ ना कुछ बोलना है। तो उससे आगे जो बोलना है वो बोलना है यस आई कैन वर्क अंडर प्रेशर बिकॉज pressure makes perfectness in the work. If there is no pressure during work, we will become lazy. In the pressure, we try to obtain our actual output and gaining confidence. जब इस तरीके से आप बताएंगे तो इंटरव्यूअर को लगेगा कि हाँ भाई कुछ तो बंदे में है, तो आपको ज़रूर हायर करेगा और आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। उसके बारे में बाद में एक क्वेश्चन आता है और वो भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और पूछा जाता है, वाई आर यू लिविंग दी प्रेजेंट जॉब, या वाई आर यू क्विट फ्रॉम दी करंट कंपनी। आप क्यों छोड़ना चाह रहे हो उसको। भाई ये भी रीज़न है, आपको बताना तो पड़ेगा क्यों छोड़ना चाह रहे हो। जबकि हमारी भी कंपनी पैसे दे रही है, वो भी कंपनी पैसे दे रही है, उसको छोड़ने के पीछे क्या कारण है जो आप उसको छोड़ना चाह रहे हो। तो आपको बताना है, बड़ा ही सोच समझ के जवाब देना है। जो इम्पोर्टेंट जवाब होता है, जो इंटरव्यूअर सुनना चाहते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वह एज पर माई प्रोफाइल एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आई विल कंसिडर माई सेल्फ अंडरपेड। आई वॉन्ट वर्क फॉर ए बिगर कंपनी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ग्रोथ। आई हैव बीन वर्किंग फॉर दिस कंपनी फॉर ए लॉन्ग टाइम। नाउ आई एम रेडी फॉर चेंज। जब आप इस तरीके से बताते हो तो इंटरव्यूअर भी एक बार को सोचेगा कि भाई उसने ऐसी क्या प्रोफाइल है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसकी वजह से कम पैसों में काम कर रहा है बंदा। तो ज़रूर वो सोचेगा, या किसी बड़ी कंपनी में आने के लिए कर रहा है, अभी जिसमें कर रहा है वो छोटी कंपनी है। तो हर आदमी को एक ग्रोथ चाहिए, तो वो समझ जाएगा कि हाँ भाई ठीक है, इसको कुछ ना कुछ ग्रोथ चाहिए, इसलिए हमारे पास आना चाह रहा है। तो ये फैक्टर्स रहते हैं और आपको वो ज़रूर सोचेगा कि यार इसको नौकरी देनी चाहिए, ये बंदा वाकई में काबिल तारीफ़ है और हमारी कंपनी को एक आगे ले जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कैन यू ब्रिंग टू दी कंपनी। आप कंपनी को कहाँ ले जा सकते हो। तो ये जब आपने बड़ी बड़ी बातें मार दी कंपनी के सामने, सब कुछ कर दिया, तो ज़रूर ये क्वेश्चन तो आना ही है, इसको तो कोई नहीं रोक सकता। तो अब आपको इसको बड़े ही डिप्लोमेटिक आंसर देना है। बीइंग ए गुड टीम प्लेयर एंड पैशनेट टुवर्ड्स द जॉब and proven ability to multitask, determination, dedication, self-motivation, and enthusiasm, and ability to work under pressure and meet deadline and target before the date of achievement. Because I want to be a legendary person, as I have already told you, I have experience more than 15 years, and I'm an expert in this field. I know how to make to the facility on top with my experience and skills. I am sure I can contribute a lot in your company. तो आप इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर।
तो इंटरव्यूअर बिल्कुल इम्प्रेस हो जाएगा और बस आपका लेटर ही छपना होगा। तो इस तरीके से अपने आप को ये तैयारियां करनी पड़ेंगी आपको। और वो क्वेश्चन आ सकता है इसके बाद नेक्स्ट आपका, हाउ वुड यू रिलेशनशिप विद योर बॉस। आप अपने बॉस के साथ में क्या कैसे रिलेशंस मेंटेन करेंगे, आप किस तरीके से आप उसके साथ एक रिलेशन बनाएंगे। तो आपको बड़ा बहुत ही सिंपल 2 लाइनों में उसका आंसर करना, आई वुड डू ऑल द वर्क गिवन ऑन टाइम, I will make sure that I keep on discussing everything related to the work. I will follow his guidance. I will not hide anything from my boss. आप इस तरीके से बोलेंगे तो फिर इंटरव्यूअर के दिल में आप अपनी एक जगह बना सकते हो कि भाई बॉस को भी उसको खुश करना है, हर चीज़ का डिस्कशन करना है, हर चीज़ का अपडेट देना है उसको। बॉस को और क्या चाहिए, हर चीज़ का अपडेट मिल जाए, कोई किसी तरीके का ऐसा काम न करे कि उससे छुपाए वो या उससे डरे। ठीक है कि वो बॉस है तो उसको कुछ न कुछ समझाएगा, उससे गलती होगी तो जब आप बताते हो तो बस दिल में जगह बन जाती है, और इंटरव्यूअर की जगह बन गई दिल में तो बस फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपके पास आपका लेटर तैयार ही है। उसके बाद में आपने जैसे एक क्वेश्चन सुना था पहले, वो ये भी पूछ सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट द सिक्योरिटी मैनेजमेंट। अब सिक्योरिटी मैनेजमेंट में क्या जानते हो, तो ये क्वेश्चंस आपके सामने आ सकता है क्योंकि आपने पहले बोल दिया कि भाई आप सिक्योरिटी भी मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, तो वो पूछ सकता है। तो आप जिस कंपनी में, उस कंपनी का नाम ले सकते हैं। जैसे आप एक CBRE का ले लो या अंतरिक्ष का ले लो, कोई जिस बिल्डिंग में आप काम कर रहे हैं, तो उसमें बोल सकते हैं, इन अंतरिक्ष हेड आई एम प्लेइंग ए वाइटल रोल इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट by implementing the security policies, regulations, rules and norms and make sure that is the working atmosphere is safe for employee। आप वहाँ एम्प्लॉय कहेंगे अगर कमर्शियल बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, अगर आप रेसिडेंशियल में कर रहे हैं तो वहाँ आपको रेसिडेंट्स लगाना पड़ेगा, एंड विजिटर्स। आई ऑल्सो हायर्ड एंड ट्रेंड सिक्योरिटी स्टाफ एंड डेलीकेट टास्क एंड ड्यूटीज टू दैम and do briefing time to time to ensure perfect access control to the people who are visiting the site. While involving in security management, I am so conscientious in implementing security protocols, creating emergency response procedure, conducting mock drill and keeping track of different events। आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे जब आप इम्प्रेस कर दोगे इंटरव्यूअर को, तो आपके पास में सबसे लास्ट में एक जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा ही आपके पास में। अगर ये क्वेश्चन, अब ये समझ लेना, अगर ये क्वेश्चन आपके पास आ गया तो समझ लो फिर तो लेटर छपना ही है, फिर तो आप सेलेक्ट हो। जो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, व्हाट काइंड ऑफ टाइप सैलरी डू यू नीड। अगर ये क्वेश्चन आ गया, क्योंकि ये उसी से पूछा जाता है, उसको सेलेक्ट करने। अगर सेलेक्ट नहीं किया आपको, वो टाइम ख़राब नहीं करते, वो बोलते हैं फिर ठीक है बताते हैं आपको। तो अगर ये क्वेश्चन आपके पास आ गया तो आपको बड़े अच्छी तरीके से इस पर आंसर करना है। कैसे कर सकते हैं इसमें, आप जो ले रहे हैं सैलरी, माई सैलरी एक्सपेक्टेशंस आर इन लाइन इन with my experience and qualifications, I feel that an annual between, अब आपको क्या ले रहे हो, एनुअल बिटवीन 9 से 10 ले रहे हैं या 11 से 12 ले रहे हैं, जो आपका पैकेज हो। जैसे मैं कह सकता हूँ 15 to 17 इज़ इन लाइन विद द इंडस्ट्री एवरेज एंड रिफ्लेक्ट माई स्किल्स एंड एक्सपीरियंस लेवल वेल। I am, however, open and flexible to hearing about the company's compensation expectations for this position. I have a person who can take your company to the new heights। तो इंटरव्यूअर बिल्कुल खुश हो जाएगा कि भाई थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा वो कर लेगा उस, जब क्योंकि लास्ट आपके जो क्वेश्चंस हुए हैं उसमें आपने इंटरव्यूअर को खुश कर दिया पूरी तरीके से।
तो लास्ट क्वेश्चन है जो आपका थोड़ी बहुत सैलरी का ऊपर नीचे करना है वो हो जाएगा, फिर आपको वहीं पे फाइनल कर लेंगे। तो दोस्तों ये आपके इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं, जो आप मैनेजर लेवल पे जाते हो तो आपके पास ये क्वेश्चंस आते हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, इस तरीके से मैं वीडियो देता रहूँगा, बट लाइक, सब्सक्राइबर और कमेंट्स, कहीं कमेंट्स मुझे करें जहाँ पे आपको ज़रूरत है, मैं और भी वीडियो बना के दूंगा फैसिलिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड, लेकिन सब्सक्राइबर और लाइक बहुत ज़बरदस्त दें ताकि मेरी मेहनत सफल हो जाए और आपको नॉलेज मिल जाए। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's